होपफुली 90% ये है कि एक तो आपकी चॉइस के मुताबिक ही है सुपरवाइजर, क्योंकि इक्वली डिवाइड करने होते हैं ना तो फिर वो होते नहीं है, फिर प्रॉब्लम बनता है। तो लेकिन सुपरवाइजर और मेंबर में से एक, मैं यूं कहता हूँ, एक ऐसे कह सकता हूँ कि 99% वो आपकी चॉइस ही होगी। जी सर। सर और हमें ये एरिया देखकर ही अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखकर ही सुपरवाइजर चूज, मतलब हम इस लिस्ट में से चूज करें। लाइक अगर हम किसी मतलब अब जो जैसे करंट हमें सर पढ़ा रहे हैं, अगर हम उनमें से किसी को चूज करना चाहें लेकिन उनका एरिया वो नहीं है, तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ बेटा, ये पूरी लिस्ट ओपन है, ठीक है। ये हमारी तकरीबन 17 या 18 फैकल्टी मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आप इनकी रिसर्च प्रोफाइल इन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, उनकी पब्लिकेशंस गूगल स्कॉलर पे देख सकते हो। तो उसकी बेस के ऊपर, और आप पर्सनली इनसे मिल भी सकते हो। डिपार्टमेंट के अंदर भी आपके पास टाइम है, काफी 10-12 दिन है। जी सर। आप पर्सनली इनसे विजिट करके इनसे डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी बेस के, और आप अब जो आपके सीनियर्स हैं यहाँ पे अभी कुछ सेकंड सेमेस्टर, कुछ थर्ड सेकंड सेमेस्टर में होंगे, कुछ थर्ड सेमेस्टर में होंगे, और या फोर्थ सेमेस्टर में होंगे। एससी के तो 4 सेमेस्टर्स होते हैं ना रेगुलर हर, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो अपने सीनियर्स के साथ। और जो आपकी क्लास में आपसे पहले के, जो आपकी अगर आप आपने बीएस यहाँ से नहीं किया, लेकिन आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बीएस यहीं से है, उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हो। उनके साथ भी आप जाके अपने टीचर से डिस्कस, किसी भी टीचर से डिस्कस कर सकते हो। तो इट्स वेरी ओपन। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। वेल ओके बेटा। जी बेटा, एनीवन एल्स? सर ये ऑप्शन 1 में हम एक या एक से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन? नहीं बेटा, बस एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 1, आप ऑप्शन 1 दे दें और अपनी ऑप्शन 2 दे दें, ठीक है। दो, यानी दो आप टीचर सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 2 में। जी ठीक है सर। ठीक है। और ये एडिटेबल है, अगर आपने एक दफा फिल कर दिया लेटर ऑन, यूं कह लें कि 20 तारीख रखी हुई है डेडलाइन इसकी, तो उसके बाद अगर आप एडिट भी कर, यानी 20 से पहले एडिट भी करना चाहो तो कोई ऐसा इशू नहीं, आप इसको एडिट भी कर सकते हो एक दफा सबमिट करवाने के बाद। ओपन है फॉर्म 20 तक, हर तरह जैसे चाहो आप एडिट कर सकते हो इसको। सर मैंने पूछना था कि हम ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं? सेम भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो, फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है जब आप सेम सिलेक्ट कर लेते हो कि फिर हमारे पास चॉइस नहीं ना रहती। तो हमारे पास कम से कम इतनी चॉइस हो कि अगर आपने ऑप्शन 1 दिया, हम उसको सुपरवाइजर सिलेक्ट ना कर सकें आपके लिए, तो एटलीस्ट उसको मेंबर तो सिलेक्ट कर सकें। तो हमारे पास कम से कम 1 या 2 की ऑप्शन तो हो, ठीक है। क्योंकि हमने एक यूं कह लें कि मोस्टली इक्वली डिवाइड करने होते हैं ना टीचर। ये ऐसा नहीं है कि सब एक ही के पास चले जाएं, वो भी पॉसिबल नहीं है उस फैकल्टी मेंबर के लिए भी कि वो इतने सारे लोगों को जो है वो काम करवा सके। तो इसलिए कोशिश ये करते हैं कि होमोजेनेटिकली इनको जो है वो डिवाइड किया जाए स्टूडेंट्स को। लेकिन टीचर सभी ओपन है, सब कोऑपरेटिव है, कोई ऐसा इशू नहीं है। जिस भी एरिया में आप काम करना चाहेंगे वो होपफुली आपको उसमें सपोर्ट ही करेंगे। जी सर। जी बट एनीवन एल्स, किसी का कोई और क्वेश्चन हो? आप लोगों के बेटे जो एडवाइजर है ना, आपके एडवाइजर एमएस के, जो एमएसएससी के, वो हैं आजम साहब, ठीक है। तो आपको कोर्स वर्क वगैरह और इस किस्म की ये चीजें, वो हमारे ग्रुप, ये जो हमारा ग्रुप बना हुआ है इसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप के अंदर। ये जो है ग्रुप, इसमें आजम साहब भी हैं, मैं भी हूँ। मैं सीएस को देखता हूँ और आजम साहब जो है एससी को देखते हैं। तो कोई भी अगर आपको इशू है, क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पूछ सकते हो। ग्रुप के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पे कोई और चीज शेयर ना करें, क्योंकि ये सिर्फ कह लें कि बाकी आप अपनी जो डिस्कशंस हैं वो अपने क्लास के ग्रुप्स में कर सकते हैं। तो ये हमारा एडवाइजर्स का यूं कह लें कि ग्रुप है। तो इसमें आप सारे स्टूडेंट्स, अगर कोई इशू, क्योंकि इस सेमेस्टर के एंड पे आपने कोर्स वर्क देना है, फिर आपने सिनॉप्सिस देना है, फिर आपके सेमिनार स्पेशल प्रॉब्लम्स होंगे, तो इसकी सारी यहाँ पे हम उसको जो है नोटिफाई करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो एससी के लोग चाहे वो डेफिशिएंसी के या रेगुलर है, उनके एडवाइजर यूं कह लें, वो उनके एडवाइजर डॉक्टर आजम साहब हैं। आपका कोई भी इशू रिसर्च में, कोर्स वर्क में, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो।
बाकी सीएस को मैं देख रहा हूँ, लेकिन सीएस को मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो उनके साथ तो मेरा इंटरेक्शन है, लेकिन एससी के स्टूडेंट्स के साथ मेरा ऐसे कोई डायरेक्टली कोई इंटरेक्शन नहीं। ठीक है बेटा, चलें बेटा, ओके जी, गुड लक। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया इस मीटिंग को। बस ये तो कुछ बेसिक सी चीजें थी, वो मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। कोशिश यही होगी कि आपकी जो है वो प्रेफरेंस को जो है वो फॉलो किया जाए, लेकिन और बाजू का यूं कह लें कि 90% तो ये होगा जो आप चॉइस देंगे उसमें से ही आपका सुपरवाइजर या मेंबर जो होगा हम उसको सिलेक्ट करें, उसको आपके कंसेंट को जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है, तो लेकिन ये है कि टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स जितने भी हैं सब वेरी ओपन है, वेरी कोऑपरेटिव हैं। जिस भी एरिया में आप काम करना चाहोगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सर मच। थैंक यू जी, सर बेटा, बहुत मुझे शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन था सर, ये जो टीचर्स हमने सेलेक्ट करने वो हमें किस बेस पे करना है, क्योंकि हमारा तो डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं है टीचर से, या मतलब ये किस बेस पे हमारा? बेटा वो आपने कोशिश ये करें कि आपका जो रिसर्च डोमेन है उसकी बेस पे सिलेक्ट करें। आप यहाँ पे जिस डोमेन में आप अपनी रिसर्च करना चाहते हो, अगर आप ब्लॉकचेन में जाना चाहते हो, कंप्यूटर नेटवर्क्स में, एआई में, प्योर एससी में, ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर आप सिलेक्ट करो। हाँ, बाकी ये भी टाइम है आपके पास, 2-3-4 टीचर्स तो आपको पढ़ा भी रहे होंगे, ठीक है? Yes, और जी सर। बाकी टीचर्स को आप विजिट कर सकते हो, जो अपने ऑफिसेस के अंदर होते हैं, आप जाएँ, मिलें, बात करें, डिस्कस करें, उनकी प्रोफाइल्स देखें, उनके गूगल स्कॉलर्स के ऊपर पब्लिकेशंस देखें। अगर आपको इंटरेस्टेड लगते हैं कि नहीं, मेरा भी इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर है और इस डोमेन में इन्होंने पहले पब्लिकेशंस की हुई हैं, ठीक है? तो वो जी यूँ सर। कह लें कि इट्स अ पोटेंशियल सुपरवाइजर फॉर यू। You feel comfortable to work with he or she. ओके सर, थैंक यू। जी, तो बाकी ये कि आपकी क्लास में कुछ और स्टूडेंट्स भी होंगे जो यहीं से ग्रेजुएट होंगे, तो उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हो कि कौन किस एरिया के अंदर काम कर रहा है। कुछ आपके सीनियर एमएस, सीएस और एससी के आपके जो सीनियर्स हैं एससी के, क्योंकि एससी में हमारे चारों बैचेस होते हैं, डेफिशिएंसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये चारों बैचेस अवेलेबल होते हैं पूरे, यानी अब बाकी में तो ये ना कि जैसे एमएस, सीएस इसमें फर्स्ट सेमेस्टर होता है और थर्ड होता है, बाकी नहीं होंगे, लेकिन आपके केस में एससी के लोग हैं कि तो चारों सेमेस्टर यहीं पे होते हैं, यानी यूनिवर्सिटी में, यानी चारों सेमेस्टर्स अवेलेबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं एससी के, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन था, वो इस क्लास से रिलेटेड तो नहीं है। अच्छा, मैंने पूछना था कि डेफिशिएंसी की जो है वो अटेंडेंस शॉर्टेज निकलती है?